सोचो, हर औरत तुम्हें नोटिस करे, एक अजीब सा खिंचाव महसूस करे जिसे वो समझ ना पाए और तुरंत तुम्हारे करीब रहना चाहे। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा होता है जो उसे अपने आप तुम्हारी तरफ खींच लेता है। माकियावेली ने सिखाया था कि असली आकर्षण वैल्यू, कमी और अपने आप पर सूक्ष्म काबू से आता है, ना कि सिर्फ शरारत या कोशिश से। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एक तरीका बताऊंगा जो हर औरत को मोहित कर देता है, तुम्हारी गहरी इज्जत करता है और खुद ब खुद तुम्हारा पीछा करने लगती है। इसे सही तरीके से अपनाओ और तुम उस आदमी बन जाओगे जिसे वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, नजरअंदाज नहीं कर पाएगी या तुरंत विरोध नहीं कर पाएगी। कमी की ताकत। ज्यादातर लड़के ये पूरी तरह समझ ही नहीं पाते कि असल में महिलाओं को क्या आकर्षित करता है। उन्हें लगता है कि शरारती होना, लगातार ध्यान देना या ज्यादा कोशिश करना महिलाओं का ध्यान खींच लेगा। वे सोचते हैं कि लगातार प्यार जताना, ज्यादा तारीफें करना या हमेशा उपलब्ध रहना किसी महिला को उनका दीवाना बना देगा। लेकिन साइकोलॉजी और असली जिंदगी का तजुर्बा इसके उलट साबित करता है। इंसान महिलाओं समेत कमी, कीमत और रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं। हम लोग स्वाभाविक रूप से वही चाहते हैं जो कम मिलता हो, जो मुश्किल से हासिल हो या थोड़ा दूर लगे। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति हमेशा उपलब्ध और बहुतायत में लगे तो हमारा दिमाग उसकी कीमत कम करने लगता है। ये कोई चाल नहीं है, बल्कि एक गहरा प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। महिलाएं सहज रूप से उन पुरुषों को नोटिस करती हैं जो दुर्लभ, समझदारी से काम लेने वाले और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ऐसे पुरुष जो लगातार मंजूरी की तलाश में नहीं रहते, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और जीवन में सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जो पुरुष हमेशा मौजूद रहते हैं, हर वक्त उत्सुक रहते हैं या ध्यान पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हें आमतौर पर कम महत्व मिलता है, अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कमी इसलिए काम करती है क्योंकि ये वैल्यू, आत्मसम्मान और आजादी का संकेत देती है, जो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। माकियावेली ने सदियों पहले इस बात को बखूबी समझा था। उन्होंने लिखा था, आदमी ज्यादातर दिखावे से फैसले करता है, असलियत से नहीं। सबके पास आंखें होती हैं, लेकिन गहराई से देखने की क्षमता थोड़े ही लोगों के पास होती है। मतलब ये कि ज्यादातर लोग, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, आपके शब्दों या मेहनत को गहराई से नहीं समझते। वे आपकी मौजूदगी, ऊर्जा और आपके बर्ताव को देखते हैं। औरतें नजदीकी इशारों को पकड़ती हैं, जैसे तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और ये कि तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। ये सब बताता है कि तुम एक कीमती आदमी हो, जिसकी अपनी हदें हैं और जिसे कोई आसानी से बदल नहीं सकता। नीचे कमेंट करो, क्या तुमने देखा है कि औरतें उन लड़कों को ज्यादा ध्यान देती हैं जो हमेशा मौजूद नहीं रहते? अपना अनुभव शेयर करो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी का यह तरीका तुम्हारे लिए काम आया है। तुम्हारी कहानी दूसरों को इस ताकतवर सिद्धांत को समझने में मदद कर सकती है। जब तुम्हारी ऊर्जा, समय और ध्यान सीमित होते हैं, औरतें तुम्हें अनजाने में ही कद्र करने लगती हैं। अक्सर उन्हें खुद भी ये पता नहीं होता कि क्यों। कमी का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर या बदतमीज बनो। ये किसी खेल को खेलने या किसी को नजरअंदाज करने का नाटक नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति है जो मनोविज्ञान और प्राकृतिक आकर्षण पर आधारित है। थोड़ा सा पीछे हटकर, अपनी मौजूदगी को सोच समझकर और कब और कैसे जुड़ना है इस पर ध्यान देकर तुम ये संकेत देते हो कि तुम्हारा समय और ऊर्जा कीमती है। इससे तुम ऐसे तरीके से अलग दिखते हो जो ज्यादातर लड़के कभी समझ नहीं पाते। उन असली जिंदगी की परिस्थितियों के बारे में सोचो जो तुमने देखी हैं। शायद किसी पार्टी, कैफे या सोशल गैदरिंग में कुछ लड़के बहुत जोर लगा रहे होते हैं ध्यान पाने के चक्कर में, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जा रहा होता है। वहीं एक ऐसा लड़का होता है जो शांत, फोकस्ड और अपने बातचीत में चुनिंदा होता है। महिलाएं अपने आप उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। उन्हें उसकी तरफ खिंचाव, जिज्ञासा और दिलचस्पी महसूस होती है, न कि उसकी शख्सियत, लुक्स या पैसे की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मौजूदगी कीमती, खास और जैसे किसी चुंबकीय ताकत से भरपूर लगती है। कमी यानी स्कैरसिटी परसीव्ड वैल्यू के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलती है। जब किसी औरत को यह एहसास होता है कि आपका ध्यान अनलिमिटेड नहीं है, तो वो शुरू हो जाती है अपनी अहमियत समझाने के लिए। वो देखती है कि तुम्हारा वक्त सही तरीके से बटा हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा उन चीजों पर लगती है जो मायने रखती हैं और तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। ये स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। जब तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहते तो एक रहस्य और सम्मान की भावना बनती है, साथ ही चाह भी। वो तुम्हें ऐसे इंसान के रूप में देखने लगती है जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो उसकी दुनिया में खास है, जिसकी मौजूदगी दूसरों से ज्यादा मायने रखती है। याद रखो, कमी मतलब स्वार्थ नहीं होता, ये एक अधिकार होता है। ये एक प्राकृतिक तरीका है ये दिखाने का कि तुम अपनी कीमत जानते हो। तुम्हारा वक्त और ऊर्जा,
जब एक औरत देखती है कि तुम अपनी मौजूदगी को लेकर सचेत हो तो उसे ये महसूस होता है कि तुम्हें उसकी मंजूरी की जल्दी नहीं है, और इससे उसका तुम्हारे प्रति रुझान और सम्मान तुरंत बढ़ जाता है। कम उपलब्ध होना आम आदमी को आकर्षक आदमी बना देता है। ये एक तरह का जादू, रहस्य और एक नाजुक खिंचाव पैदा करता है जो औरतों को बिना किसी कोशिश के तुम्हें नोटिस करने, सम्मान देने और यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। इस सिद्धांत को अपनाकर तुम कोई चाल नहीं चल रहे हो या आकर्षण को जबरदस्ती पैदा नहीं कर रहे हो। तुम बस इंसानी फिजियोलॉजी के नैसर्गिक नियमों के साथ तालमेल बिठा रहे हो, जैसा कि माकियावेली ने बताया है। जोर देना और एक ऐसा प्रभाव पैदा करना जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने ध्यान जानबूझकर बनाए रखो और अपने जीवन को मकसद के साथ जियो। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है उस तरह का आदमी बनने का जिसे सभी महिलाएं नोटिस करें, कद्र करें और सहज ही उसकी तरफ खींची चली आएं। बातों से ज्यादा मौजूदगी मायने रखती है। आकर्षण का असली मतलब ये नहीं कि तुम क्या कहते हो। कई पुरुष सोचते हैं कि शब्द, चार्म या स्मार्ट बातों से ही महिलाएं उनकी तरफ खींची चली आती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अच्छी तारीफ करें, मजाक करें या बातचीत में आत्मविश्वासी दिखें तो महिलाएं लोग प्रभावित होंगे। लेकिन मनोविज्ञान और व्यवहारिक शोध बताते हैं कि ये सच से बहुत दूर है। इंसान, खासकर महिलाएं, सबसे पहले ऊर्जा, मौजूदगी और गैर मौखिक संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। आप खुद को कैसे संभालते हैं, आपकी मुद्रा में आत्मविश्वास, आपकी आवाज की शांति और आपका सोच विचार कर चलना अक्सर उन सभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है जो आप बोल सकते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही बात कहता है। मार्कस ऑरेलियस, जो सबसे प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे, ने लिखा है, फालतू बहस में अपना समय बर्बाद मत करो। एक अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए, तुम भी ऐसा बनो। यहाँ जो बात समझनी है वो सीधी लेकिन गहरी है। एक ऐसा इंसान जो काम करता है, शांत रहता है और ईमानदार होता है, वो अनगिनत बातों, वागों या दिखावे से कहीं ज्यादा कुछ कह जाता है। महिलाएं सहज ही असलियतपन, स्थिरता और काबू महसूस कर लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है जब कोई आदमी अपनी जिंदगी और मूल्यों पर मजबूत होता है और वे उसकी ओर खींची चली आती हैं, भले ही वे ये बात खुद समझा न पाएं। मकावेली, जो रणनीति और प्रभाव का माहिर था, सैकड़ों साल पहले इसी बात को जोर देकर गए हैं। लिखा था, लोगों पर ताकत के जरिए नहीं बल्कि समझदारी से काबू पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक तरीके से मनपसंद बनाना। इसका मतलब है असर डालना, आकर्षण पैदा करना और सम्मान कमाना। जब कोई इंसान अपनी ऊर्जा, मौजूदगी और माहौल को समझदारी से संभाले, ना कि जबरदस्ती या भीख मांगकर ध्यान खींचे। औरतें उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ती हैं जो हुकूमत, शांति भरी आत्मविश्वास और खुद पर काबू दिखाते हैं। उन्हें वो आदमी पसंद आता है जो मकसद और शान के साथ खुद को लेकर चलता है, भले ही वो आदमी एक भी शब्द न बोले। फिर भी मौजूदगी ताकत की निशानी होती है। ये स्थिरता, भावनात्मक नियंत्रण और अंदरूनी मजबूती बताती है। जब आप दबाव में भी शांत रहते हो, अपने काम सोच समझकर करते हो और सोशल सिचुएशंस में डगमगाते नहीं, तो महिलाएं ये महसूस करती हैं। इससे उनमें आकर्षण और जिज्ञासा पैदा होती है। आपकी ऊर्जा उन्हें ये कहती है, ये आदमी खास है, भरोसेमंद है और कम मिलता है। मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाती, और यही उसे खास बनाता है। ये बात मनोवैज्ञानिक रिसर्च से भी मेल खाती है, जो दिखाती है कि लोग आत्मविश्वास पर पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं और शब्दों से कहीं ज्यादा ठहराव और संयम से प्रभाव पड़ता है। मौजूदगी का मतलब सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संभालना भी है। जो आदमी हमेशा प्रतिक्रिया करता रहे, बेचैन हो या ज्यादा उत्साहित दिखे, वो चाहे जितना भी आत्मविश्वास से बोले, उसकी कद्र कम समझी जाती है। वहीं जो आदमी अपने आप में स्थिर रहता है, सोच समझकर बोलता है और जानबूझकर कदम उठाता है, वो ये बताता है कि उसकी ऊर्जा और ध्यान कीमती और सीमित हैं। महिलाएं अनजाने में इन खूबियों को आंकती हैं। वे ध्यान देती हैं कि कौन शांत और मजबूत है और कौन घबराया हुआ लगातार अपनी मंजूरी पाने की कोशिश करता है। फर्क तो ऐसा होता है जो अपनी ओर खींचता है। इसमें कोई चालाकी, बहाने या दिखावा नहीं होता। मौजूद रहना मतलब अपनी नज़र और ध्यान पर पूरा कंट्रोल रखना होता है। जब किसी औरत से बात कर रहे हों तो आपके शब्द कम मायने रखते हैं। आपकी आंखों का संपर्क, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का अंदाज और आपकी एनर्जी ज्यादा असर डालती है। क्या आप आराम में हैं या तनाव में? क्या आप अपने आसपास होशियार हैं लेकिन ध्यान भटकाया नहीं जा रहा? क्या आपके काम सोच समझ के और इरादतन हैं? ये सब संकेत आत्मविश्वास और महारत दिखाते हैं।
एक औरत के लिए ये सब महसूस करना सुरक्षा, दिलचस्पी और जिज्ञासा जगाता है। ऐसा आदमी जो ये खूबियां लगातार दिखाता है। एक और बहुत जरूरी बात है भावनात्मक स्थिरता। महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं, ना कि उनके बहाव में बह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स दबाओ, बल्कि ये दिखाओ कि तुम डटकर, सोच समझकर और खुद को कंट्रोल करके चलते हो। मैकियावेली ने रणनीति पर जोर दिया था। ताकत कंट्रोल से आती है, जल्दी जल्दी फैसले लेने से नहीं। ये सब आकर्षण में भी लागू होता है। मतलब महिलाएं उस आदमी की अथॉरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को महसूस कर लेती हैं इससे पहले कि वो कुछ बोले, और वे इसका सहज ही जवाब देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि शब्द आकर्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मौजूदगी ही दिलचस्पी पैदा करती है। जब कोई आदमी शांति भरी ताकत, भावनात्मक स्थिरता और जानबूझकर ऊर्जा को अपने अंदर समेटता है तो वो आकर्षक बन जाता है। महिलाएं उसकी ओर इसलिए खिंची चली आती हैं क्योंकि वो अपने आप में मूल्य, काबू और सच्चाई का संकेत देता है। ये खूबियां आकर्षण या कोशिश से कहीं ज्यादा दुर्लभ और काबिले तारीफ होती हैं। शब्दों से ज्यादा अपनी मौजूदगी को मजबूत करके आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपको बाहर से किसी तारीफ या चालाकी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय आप ऐसा असर पैदा करते हैं कि महिलाएं खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हों, आपको नोटिस करें और आपकी इज्जत करें। आपकी मौजूदगी बिना कुछ कहे भी बड़ी ताकतवर तरीके से बात करती है। आप खास, आत्मविश्वासी और कंट्रोल में रहते हैं। जब इसे कमी और मकसद के साथ जोड़ा जाता है तो ये मौजूदगी एक अदृश्य ताकत बन जाती है जो किसी आदमी को अट्रैक्टिव बना देती है। हदें और इज्जत। किसी महिला को आपकी तरफ खींचने और आपको सम्मान देने का सबसे मजबूत तरीका है कि आप खुद की इज्जत करें। महिलाएं पुरुष के असली कद्र को उसकी बातों या लुक्स से नहीं, बल्कि इससे समझती हैं कि वो खुद के साथ कैसा व्यवहार करता है। मनोविज्ञान साफ बताता है कि लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो अपनी सीमाएं रखते हैं और खुद की इज्जत करते हैं। जब आप बेइज्जती सहते रहते हैं, बार बार ध्यान पाने के पीछे भागते हैं या बिना सोचे समझे देते रहते हैं, तो आप ये मैसेज भेज रहे होते हैं कि आपकी कद्र कम है। सीमाएं मतलब रूखे या ठंडे बनने से नहीं है। ये आपके समय, ऊर्जा और अपने मापदंडों की हिफाजत करने के लिए होती हैं। जो आदमी अपनी सीमाएं बनाता और निभाता है, वो दिखाता है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता या हल्के में नहीं ले सकता। यही आत्मनियंत्रण तुरंत सम्मान और दिलचस्पी पैदा करता है। औरतें अनजाने में उन पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जो अपनी मौजूदगी को लेकर सोच समझकर चलते हैं, अपनी ध्यान देने में चुनिंदा होते हैं और अपने फैसलों में अनुशासित रहते हैं। सैकड़ों साल पहले मकावेली ने गैर मौजूदगी और सीमित उपलब्धता की ताकत को पहचाना था। उन्होंने लिखा, अपनी मौजूदगी की कद्र करवाओ ये दिखाकर कि तुम गायब भी हो सकते हो। ये सिद्धांत सीधा है लेकिन गहरा है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो तो तुम्हारी कीमत को लोग लेना शुरू कर देते हैं। तुम दूसरों की नज़र में आम हो जाते हो। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, अपनी मौजूदगी की रक्षा करते हो और नहीं, धड़कन बढ़ाकर ध्यान देने की जल्दी मत करो, इससे एक आकर्षण पैदा होता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे एहसास कराती है कि वो क्या खो रही है, और तुम्हारी मौजूदगी कुछ खास, मायने रखने वाली और अनमोल बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे सोचो। अगर कोई महिला ऐसे आदमी को देखती है जो अपने लक्ष्यों में व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में अनुशासित है और अपने समय को सोच समझकर खर्च करता है, तो वो स्वाभाविक रूप से रुकती है, देखती है और उसे उस आदमी से अलग तरीके से आंकती है, जो लगातार उसकी तारीफ पाने या उसकी मंजूरी लेने की कोशिश करता रहता है। सीमाएं मूल्य के बिना बोले संकेत होती हैं। वे ये बात बताती हैं, बात किए बिना समझ में आ जाता है, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी अपनी शर्तें हैं, मेरी कद्र होनी चाहिए, मैं किसी की सहूलियत बनने नहीं आया हूं। अपनी हदें तय करना भी एक मनोवैज्ञानिक असर डालता है, जिसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब आपकी ध्यान और ऊर्जा सीमित होती है तो वो अनजाने में आपकी कीमत दूसरों से तोलने लगती है। वो आपको एक खास, अनमोल और ऐसा इंसान समझने लगती है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत बनाए रखने की रणनीति है। अपनी शर्तों पर डटे रहकर आप उसे ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कैसे व्यवहार करना है। ये सीखो, और ऐसा करते हुए तुम उसकी आकर्षण को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हो। मैकियावेली की समझ सतही सलाह से कहीं आगे थी। उसने ये जाना कि प्रभाव और सम्मान खुद पर सूक्ष्म और सोच समझकर नियंत्रण से मिलता है, जबरदस्ती, जादू टोने या बेकार बातों से नहीं।
अपनी सीमाओं को समझकर तुम अपनी कीमत की रक्षा ही नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसा आकर्षण पैदा कर रहे हो जो महिलाओं को सहज रूप से तुम्हें नोटिस करने, सम्मान देने और तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार सीमाएं सख्ती नहीं होती, बल्कि आकर्षण होती हैं। महिलाएं, लोग उन लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद को आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, अपनी इज्जत करते हैं और किसी को भी अपनी ऊर्जा को हल्के में लेने नहीं देते। जब तुम ये चीजें समझ लेते हो तो खुद ब खुद आकर्षण, चाहत और इज्जत बनती है। वो तुम्हें एक ऐसे आदमी के तौर पर देखने लगती है जो कोई भी नहीं बदल सकता, जिसकी ध्यान और मौजूदगी पाने और संजोने की वो कोशिश करती है। जब ये सब मिलकर कमी, मौजूदगी, मकसद और नाजुक असर के साथ जुड़े होते हैं तो सीमाएं असाधारण आकर्षण की बुनियाद बन जाती हैं। अब तुम पीछा नहीं करते, बल्कि वो खुद तुम्हें पाने के लिए मजबूर हो जाती है। तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम सच में हो। मकसद और दिशा। एक आदमी जो मकसद के साथ जीता है वो अपने आप में आकर्षक बन जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग उन इंसानों की तरफ खिंचे चले आते हैं जो काबिलियत, दिशा और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल दिखाते हैं। खासकर महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं जिनके साफ लक्ष्य, एक विजन और एक मिशन होता है, क्योंकि ये सब ताकत, स्थिरता और भरोसेमंद होने का संकेत देता है। मैकियावेली ने ये बात सदियों पहले ही समझ ली थी। जो पुरुष जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी हिसाब से काम करते हैं, इरादा अपने आप में सम्मानित और ध्यान देने योग्य होता है। उन्होंने जोर दिया कि ताकत और प्रभाव अनुशासन, स्पष्टता और सोच समझकर किए गए काम से आते हैं, खाली बातों या दिखावे से नहीं। निजे ने कहा, जिसके पास जीने का कारण होता है वो लगभग किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। ये बात साफ समझाती है कि मकसद क्यों आकर्षित करता है। जो आदमी अपने क्यों को जानता है, अपनी जिंदगी जीने, काम करने और मेहनत करने की वजह को, वो एक अंदरूनी आत्मविश्वास दिखाता है जिसे नकली बनाना नामुमकिन है। औरतें इस ऊर्जा को महसूस कर लेती हैं, भले ही वे इसे पूरी तरह समझ न पाएं। इससे एक खास एहसास पैदा होता है, जिज्ञासा, प्रशंसा और एक ऐसा आकर्षण जो नजाकत से भरा हो पर बेहद ताकतवर हो। मकसद में एक अनपेक्षितपन भी होता है। जो आदमी अपनी जिंदगी बनाने और अपने मकसदों को पूरा करने में लगा रहता है वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता, आसानी से प्रभावित नहीं होता और उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये रहस्यमय ऊर्जा उसे लुभावना बना देती है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर खींची चली आती हैं जिनकी जिंदगी में गहराई, दिशा और महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वे आम या बदले जाने वाले नहीं हैं। मकसद को काम में लाने के व्यावहारिक उदाहरणों में रोजाना एक नियमित दिनचर्या रखना शामिल है। अनुशासन दिखाता है, लगातार लंबे समय तक अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और कुछ सीखने, सुधारने या मतलबपूर्ण कुछ बनाने में समय लगाता है। छोटे छोटे काम जैसे अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना या किसी प्रोजेक्ट के लिए जोश दिखाना महिलाओं को ये बताता है कि आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास दिशा और मानक हैं। साइकोलॉजी के रिसर्च भी इसे साबित करते हैं। व्यवहार और सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो सक्षम, प्रेरित और स्वतंत्र होते हैं। जब कोई आदमी अपने मकसद से चलता है तो उसका आत्मविश्वास अंदर से होता है, नहीं कि बाहर की तारीफ पर निर्भर रहना। ठीक नहीं होता। औरतें ये बात तुरंत पकड़ लेती हैं। ऐसी एनर्जी उनके अंदर दिलचस्पी, चाहत और एक नाजुक तारीफ जगाती है। मकसद मतलब घमंड करना, दूसरों को दबाना या कंट्रोल करना नहीं होता। इसका मतलब है जानबूझकर जीना, अपनी मान्यताओं पर कायम रहना और अपनी वैल्यूज के हिसाब से रास्ता चुनना। जब आप मकसद को कम उपलब्धता, मौजूदगी और सूक्ष्म प्रभाव के साथ मिलाते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति लगभग चुंबकीय हो जाती है। औरतें बिना किसी चालाकी या मेहनत के खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आती हैं, क्योंकि वे ऐसे आदमी को महसूस करती हैं जो अडिग, भरोसेमंद और जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो मकसद ही वो आधार है जो अपील को असाधारण बनाता है। ये अंदरूनी ताकत पैदा करता है, आत्मविश्वास दिखाता है और आकर्षण जगाता है। जो आदमी अपने लक्ष्य जानता है, लक्ष्य के साथ जीता है और अपने आप पर काबू पाता है, वो ऐसा शख्स बन जाता है जिसे महिलाएं नजरअंदाज नहीं कर सकती, न नियंत्रित कर सकती हैं और न ही रोक पाती हैं। इसलिए मकसद महिलाओं को अपनी ओर खींचने का सबसे ताकतवर और नैसर्गिक हथियार है, जो पूरी तरह मैकियावेली के प्रभाव और सम्मान के सिद्धांतों से मेल खाता है। नाजुक खिंचाव। आकर्षण जोर शोर से दिखावे, ज्यादा बातें करने या लगातार किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है। असली आकर्षण धीरे धीरे काम करता है। यह एक ऐसा खेल है जो अक्सर नजर नहीं आता। मैकियावेली ने सिखाया कि असली ताकत कम ही साफ दिखती है। ये नियम मोहब्बत में भी सही बैठता है। आप किसी औरत को जबरदस्ती नहीं पकड़ते, नहीं पीछे भागते, बल्कि आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उसकी चाहत अपने आप उभरती है, आपकी एनर्जी से निर्देशित।
शांत आत्मविश्वास और खुद पर कंट्रोल। साइकोलॉजी बताती है कि लोग उन चीजों की तरफ खींचते हैं जो उनके बस की नहीं होती। पूरी तरह समझो, इसे ज़ाइगन इफेक्ट कहते हैं, जो बताता है कि इंसान अधूरे या अपूर्ण पैटर्न्स को ज्यादा याद रखता है। जब कोई औरत पूरी तरह से तुम्हें समझ नहीं पाती, जब उसके सामने तुम्हारे बारे में एक रहस्य बना रहता है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, भले ही तुम उसके पास न हो, और तुम्हारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर के खाली हिस्सों को भरने की कोशिश करती है। इसलिए थोड़ा रहस्य बनाए रखना ज्यादा असरदार होता है, बजाय कि अपनी सारी बातें एक साथ खोल देने के। हर एक नज़र, हर एक छोटी सी रुकी, हर चुनी हुई बात ऐसे काम करती है जैसे मैग्नेटिक फोर्स। ज्यादा बात करने या बड़े दिखावे करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। शांत, आत्मविश्वासी और थोड़ा अनपेक्षित होना ऐसा आकर्षण पैदा करता है जिसे टाल पाना नामुमकिन है। महिलाएं इस एनर्जी को सहज ही महसूस कर लेती हैं। वे उन पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जो संतुलित, संयमित और अपने ध्यान और कदमों पर नियंत्रण रखते हैं। मकायवली ने भी कहा था कि प्रभाव जबरदस्ती से नहीं आता, ये जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से दी गई दिशा से आता है। कि कैसे पुरुष दूसरों पर अपना प्रभाव बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे असरदार सम्मोहन बल से नहीं होता, चालाकी या दबाव डालने की बात नहीं है। यह है अपनी मौजूदगी, ऊर्जा और नियंत्रित व्यवहार से किसी को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करना। उदाहरण के लिए सोचो, किसी सभा में हो, बहुत से आदमी जोर जोर से बात कर रहे होते हैं ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए, जबकि कुछ शांत, आत्मविश्वासी और थोड़ा अलग बने रहते हैं। बिना कोई बड़ा ड्रामा किए वही शांत लोग सबकी नजरों का केंद्र बन जाते हैं। महिलाएं उन्हें नोटिस करती हैं, उनके बारे में जिज्ञासु होती हैं और बिना वजह समझे उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। यही नाजुक खिंचाव होता है, ये दिखता नहीं है। बिना मेहनत के और पीछा करने या दिखावा करने से कहीं ज्यादा ताकतवर। जब तुम इस नाजुक खिंचाव को समझ जाते हो तो एक ऐसा चुंबकीय असर पैदा करते हो जिसे महिलाएं सहज ही महसूस करती हैं। वो तुम्हारी मौजूदगी को ज्यादा नोटिस करने लगती हैं, अनजाने में तुम्हारे बारे में सोचती हैं और तुम्हारे पास रहने की एक प्राकृतिक इच्छा महसूस करती हैं। ये जबरदस्ती या चालाकी करने की बात नहीं है, ये उस आदमी बनने की बात है जिसकी ऊर्जा, मौजूदगी और अपने आप पर काबू पाना स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा, आकर्षण और चाहत को जन्म देता है। जब कोई औरत महसूस करती है कि वो तुम्हें पूरी तरह से समझ या नियंत्रित नहीं कर सकती, तो वो तुम्हारी ओर खुद ब खुद आकर्षित हो जाती है। मकियावेली ने ये बात सदियों पहले ही समझ ली थी। उन्होंने विस्तार से लिखा है कि ताकत और प्रभाव अक्सर नजर नहीं आते और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जो आदमी बिना जबरदस्ती के ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसे पहले खुद पर काबू पाना होगा। तुम्हारी आत्मनिशासन, आत्मविश्वास और शांत उपस्थिति किसी भी चमक दमक या बेचैन कोशिश से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब तुम अपने नियमों के मुताबिक जीते हो, अपने समय और अपनी ऊर्जा को समझदारी से संभालते हो, महिलाएं सहज ही महसूस कर लेती हैं कि तुम बाकी सब पुरुषों से अलग हो। इसलिए कमी यानी सीमितता बहुत मायने रखती है। जब तुम्हारा समय और ध्यान सोच समझकर और सीमित होता है, तो महिलाएं उसकी कद्र ज्यादा करने लगती हैं। वो उस आदमी को नोटिस करती हैं जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, जिसकी अपनी जिंदगी, प्राथमिकताएं और लक्ष्य होते हैं। ये कमी कोई बेरुखी या दूरी नहीं है, बल्कि अपनी हदें तय करने और अपनी कीमत बताने का तरीका है। ऐसा करके तुम अनमोल बन जाते हो। वो तुम्हें दूसरों से तुलना करने लगती है और समझ जाता है कि कोई भी तुम्हारी मौजूदगी, आत्मविश्वास और मकसद के बराबर नहीं है। मकसद और दिशा भी बहुत जरूरी होते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके पास लक्ष्य, चाहत और अपनी जिंदगी के लिए एक विजन होता है, वो आत्मविश्वास और स्थिरता से चमकता है। महिलाएं सहज ही उन पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जो कुछ मीनिंगफुल बना रहे होते हैं, क्योंकि इससे उनकी काबिलियत, ताकत और स्वतंत्रता झलकती है। ये खुद पर काबू पाना, कमी, मौजूदगी और मकसद का मेल एक अदृश्य ताकत बनाता है। एक ऐसा आकर्षण जो महिलाओं को बिना किसी कोशिश के तुम्हारी तरफ खींचता है। चालाकी या जबरदस्ती नहीं, आखिर में नाजुक असर सब कुछ जोड़ देता है। आपकी शांत, सोच समझकर की गई ऊर्जा, सटीक शब्द और लगातार बर्ताव ही ताकत और आत्मनियंत्रण दिखाते हैं। महिलाएं महसूस कर लेती हैं जब कोई आदमी अडिग और जमीन पर टिके हुए होता है, और यही नाजुक आकर्षण उन्हें जिज्ञासु, मोहित और कभी-कभी दीवानी बना देता है। वे आपकी ओर खींची चली आती हैं, न कि आपकी बातों की वजह से, बल्कि आपकी असलियत की वजह से। बदली न जा सकने वाला बनना कोई चाल नहीं है, ये तो हुनर की बात है। ये एक ऐसी मौजूदगी बनाने की बात है जिसे महिलाएं महसूस करें,
फौरन, एक जिंदगी जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, और एक एनर्जी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आप इन चीजों को मिला देते हैं तो ये पीछा अब कुछ ऐसा नहीं रहता जिसे आप बनाने की कोशिश करें। ये अपने आप निकलता है। वो आपकी तरफ खींची चलेंगी, आपकी इज्जत करेंगी और यहाँ तक कि आपका पीछा भी करेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो आदमी हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आप बन जाते हैं चुंबकीय। माकियावेली ने चालाकी नहीं सिखाई, उन्होंने रणनीति, आत्मानुशासन और अपने ऊपर महारत सिखाई। ये वो गुण हैं जो एक आदमी को सच में महान बनाते हैं। मोहक होना मतलब सिर्फ खेल या दिखावा नहीं होता। औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो अपनी कीमत जानते हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। असली आकर्षण उस इंसान से आता है जो आप हो। आपकी आदतें और आपके मानक, कद्र, मौजूदगी और मकसद सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को खींचती हैं। जब इन्हें कमी और सीमाओं के साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसा अदृश्य आकर्षण बनता है जिसे महिलाएं सहज ही महसूस करती हैं। कमी मतलब स्वार्थ नहीं होता, ये अधिकार और उच्च मूल्य का संकेत है। हदें कड़कपन नहीं होती, ये खुद की इज्जत और अंदर की ताकत दिखाती हैं, जो औरतें तुरंत महसूस करती हैं और तारीफ करती हैं। जो भी करो सोच समझ कर करो, अपना टाइम, एनर्जी और ध्यान बचाओ, जानबूझकर जियो और अपने मकसदों को पूरी लगन से हासिल करो। ये सब बातें तुम्हारी ताकत, आजादी और अलग पहचान बताती हैं। औरतें इसे फौरन समझ जाती हैं, भले ही शब्दों में ना कह पाएं। जब उन्हें लगे कि तुम खास, अडिग और आत्मविश्वासी हो तो वो तुम्हें नोटिस करने लगती हैं, सम्मान देने लगती हैं और खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आती हैं। आकर्षण शोर मचाने में नहीं होता, ध्यान खींचने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं है। ये तो खुद में ठहराव, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की बात है। जो आदमी खुद पर काबू पा लेता है, उसकी जो आत्मविश्वास होती है वो महिलाओं को रोक नहीं पाती। उसकी मौजूदगी, शांत ऊर्जा और इरादों भरे काम उसे अनमोल, यादगार और बेहद चाहने वाला बना देते हैं। जितना ज्यादा तुम इसे अपनाओगे, तुम्हारी अदृश्य ताकत उतनी ही मजबूत होगी। कम उपलब्धता, मौजूदगी और मकसद से आकर्षण पैदा होता है। अपनी सीमाएं और आत्मसम्मान चाहत को और बढ़ा देते हैं। महिलाएं सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो जिज्ञासु और उत्सुक भी हो जाती हैं। तुमसे जुड़ना मजबूरी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। तुम्हें कोई चालाकी या छल करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा और व्यवहार ही इतने हैं कि लोग आकर्षित हों और इज्जत करें। याद रखो, ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मानदंडों में है और तुम्हारे जीने के तरीके में है। जब ये सब क्वालिटीज साथ मिलती हैं तो महिलाएं तुरंत तुम्हें नोटिस करेंगी। वो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी, तुम्हारी कद्र करेंगी, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो कभी भुलाया नहीं जा सकता और जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कोई खेल नहीं है, ये खुद को और अपनी जिंदगी को संभालने की बात है, बिना जोर जबरदस्ती के खुद में एक खास चमक लाने की, मेहनत से और अपने आप महिलाओं की तारीफ और इच्छा को आकर्षित करते हुए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं उस राज को लेकर जिससे महिलाएं स्वाभाविक रूप से पीछा करती हैं, तो लाइक करो ताकि ये रणनीति तुम्हारे साथ जुड़ी रहे। और भी ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्यों और चालाक तरकीबों के लिए अभी सब्सक्राइब करो जो सच में काम करती हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करो जिसे सच जानने की जरूरत है। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। नीचे कमेंट करो और बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी कीमत जानते हैं, अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं और मकसद के साथ जीते हैं? तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगला वीडियो देखो और दूसरों को दिखाओ कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है।